اللہ हम सबको माफ फरमाए। ग्रीस में दो ट्रेनों का हादसा बड़ा जबरदस्त किस्म का हुआ। एक ट्रेन मुसाफिरों की, दूसरी कार्गो सामान की। मुसाफिर ट्रेन एथेंस से दी सालोनिकी जा रही थी और कार्गो ट्रेन दी सालोनिकी से लारीजा जा रही। दोनों ट्रेन लारीजा शहर के बीच कोनस्टेन इंस की जगह पर टकराई। रीजनल गवर्नर ऑफ बॉर्डर गो रास्ट्रोस ने कहा, ट्रेनों का हादसा बहुत ज्यादा खतरनाक और जबरदस्त था। मुसाफिरों की ट्रेनों की पहली 4 बोगियां बुरी तरह से डीरेल हो गई और पहली 2 बोगियां बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई। तकरीबन 250 मुसाफिरों को ट्रेन हादसा से निकालकर महफूज जगह पर पहुंचा दिया गया है। ट्रेन हादसे में 36 लोग जान की बाजी हार गए और 50 लोग जो कि अस्पताल में जिंदगी को जीतने की कोशिश मौत से कर रहे हैं। 50 लोग काफी हद तक जख्मी हुए हैं। ग्रीस पुलिस जय वकुआ पर जा पहुंची वजह तलाश कर रही है कि किस वजह से ये वकुआ ट्रेन पेश आया। कार्गो ट्रेन शहर ट्रेन के ट्रैक पर जा रही और तकरीबन आधी रात से कुछ देर पहले ये वाकया पेश आया। 350 लोग इस मुसाफिर ट्रेन में सफर कर रहे। टकराने के बाद ट्रेनों में काफी हद तक आग भड़क गई। तारे ही तारे हर तरफ फैल गई। आग ही आग हर तरफ नजर आ रही थी। ये एक बहुत बड़ा धमाका था। पूरी रात सर्च टीमें ऑपरेशन करती रही और जिंदा लोगों को सर्च लाइट के जरिए ढूंढती रही और जो लोग इस हादसे में जान की बाजी हार गए थे उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। इस ऑपरेशन में 150 फायर फाइटर और 40 एम्बुलेंसों ने हिस्सा लिया। इन ट्रेन हादसों की वजह तो मालूम नहीं हो सकी अभी तक, मगर ये ग्रीस की तारीख का सबसे बुरा और बड़ा हादसा तस्वर किया जा रहा है। मजीद तफसील से मालूम हुआ कि तकरीबन 7:30 बजे कार्गो ट्रेन दी सालोनिकी से निकली थी और 4 घंटे का सफर इसने तय किया। 15 मिनट की शॉर्ट ब्रेक की और दोबारा सफर पर रवानगी इख्तियार की और फिर ये वाकया पेश आया। जैसा कि मुसाफिर ट्रेन की 4 बोगियां डीरेल और 2 बोगियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, मगर सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है और बोगियों को इधर उधर करके देखा जा रहा है। कोई इंसानी जान तो बाकी नहीं रह गई और जख्मियों को अस्पताल जल्द अज जल्द मुंतकिल कर दिया गया था। काफी हद तक हफरा तफरी का समा पूरे ग्रीस मुल्क में फैला हुआ है और लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन हो गया। 2 ट्रेनें एक ट्रैक पर आ गई। अथॉरिटीज ने स्टेशन मास्टर को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया और वो इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है। हुकूमत और रेलवे स्टेशन अथॉरिटी के लोग कह रहे हैं कि हम ऑटोमेटिक सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। कुछ इलाकों में ऑटोमेटिक सिस्टम रेलवे इंस्टॉल कर दिया गया है, मगर इस सिस्टम में भी चेक एंड बैलेंस, इशारे और कंट्रोल सिस्टम एडवांस मौजूद था, मगर फिर भी हादसा हो गया। अल्लाह सबको महफूज रख, आमीन सुम्मा आमीन। गुलशन इंटरनेशनल न्यूज उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर कीजिएगा।